हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में कवर की थी एलिमेंट्स की 12th की मैट्रिक्स की एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो आज हम कवर करने वाले हैं 3.3। हमने आपको बताया था कि आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो मल्टीप्लाई का एक बड़ा ही बेसिक सा और स्टैंडर्ड रूल होता है। जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, तो उसका एक बड़ा बेसिक सा रूल ये था कि जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा यही चीज चलने वाली है। कुछ रूल हैं, वो रूल समझाता हूं, उसको समझना ध्यान से और फिर कवर करना। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3 4। ठीक है, एक मैट्रिक्स मैंने बी ले लिया। देखो, इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 ऑर्डर है। एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 -1 8। अभी मैं आप क्या कर रहा हूं, दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लेके आपको सोल्व करना सिखा रहा हूं। इसके बाद मैं 2-3 एग्जांपल और लूंगा, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे। तो जो बच्चा बेसिक 12th का फर्स्ट टाइम देख रहा है ना, जो 12th क्लास अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, उसके लिए बहुत आराम से जरूरी, ध्यान से सुनना जरूरी है कि ये मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, अक्सर बच्चा गलती कर देता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना, उसमें सिर्फ मल्टीप्लाई वाली गड़बड़ होती है और वो लास्ट तक चलती है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो हमें a इंटू बी करना है। तो a इंटू बी कैसे करना है, 1 2 3 4। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 1 2 -1 और 8। अब देखो, मल्टीप्लाई का रूल होता है बेटा, जैसे इसका ऑर्डर लिख लो 2/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो मल्टीप्लाई का रूल है कि C इज इक्वल्स टू R होना चाहिए। क्या रूल है मल्टीप्लाई का, C इज इक्वल्स टू R, CR होना चाहिए। यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो। तो इसमें कॉलम 2 हैं और इसमें रो, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, CR। तो दोनों सेम, अगर सेम हैं तो ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब ये दोनों सेम हैं, उसके बाद जो आंसर आता है मल्टीप्लाई का, वो आंसर इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगा। यानी जो आंसर आने वाला है मेरे पास, वो 2/2 ऑर्डर का आने वाला है। ये पहले ही फाइनल हो जाएगा मल्टीप्लाई शुरू करने से पहले। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई आपको ऐसे करनी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करनी है बेटा आपको, कि ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है। किससे करनी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो उसमें आंसर क्या आएगा, ध्यान दो, इस पहले एलिमेंट की इस पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करनी है। इनको आप चाहो तो ऐसे लिख लो 1 2 और 1 और 1, आप अलग से लिख लो, आप इस तरह से लिख लो इनको अलग से। ठीक है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहां लिख दो 1, फिर प्लस, प्लस नहीं, जो भी साइन यहाँ पे है वो लिखेंगे, प्लस नहीं लिखेंगे। देखो, फिर अब हमें क्या करना है, इस 2 की मल्टीप्लाई करनी है इस आगे वाले से। 1 की 1 से कर दी, इस 2 की -1 से, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 2, 1 -2। बड़ा क्लियर हुआ, 1 की 1 से और इस 2 की इस -1 से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 -2। ये हमारा था फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया हमारा। ये जो लोकेशन है, ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करनी है। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, अब ये जो लोकेशन होती है, ये होती है 8 2 1। 8 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है। 2 1 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4। ये जो लोकेशन है हमारे पास, ये जो लोकेशन है, ये a ऑफ 2 2 है। इसका मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम है। क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हमारे पास सेकंड रो है और ये हमारा सेकंड कॉलम है। तो 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, और 4 की मल्टीप्लाई 8 से कितना हो जाएगा, 4 8 जा 12। यहां तक ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो इसका आंसर आएगा 1 -2 होता है -1, और 2 और 16 कितना हो जाएगा, 18। 3 -4 -1,
ठीक है, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मल्टीप्लाई का, देखो जरा ध्यान से, ये लिखा हमने 1 2 3, तो जो इसका ऑर्डर लिया मैंने 3/1 लिया, क्या लिया 3/1। अब मैंने लिख दिया 1 -1 2, इसका जो ऑर्डर है ये 1/3 है। तो क्या ये संभावना है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? क्या ये संभावना है कि इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाए? तो मल्टीप्लाई का रूल था C इज इक्वल्स टू R होना चाहिए, इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये संभव है? बिल्कुल है, दोनों 1 1 है। और मैंने क्या कहा था कि जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो ये वाला बनेगा। तो इन दोनों का ऑर्डर है 3, ये 3/3। तो देखो ध्यान से, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है ना वो 3/3 की फॉर्म में आने वाली है। तो मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, यानी ये जो लोकेशन है ये A11 होती है। क्या होती है? अगर आपको मल्टीप्लाई नहीं आती, नहीं समझ में आ रही, तो आप पहले लिख लिया करो कि ये जो लोकेशन है इसका नाम क्या है, A11। तो मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट रो में एक ही बंदा है, फर्स्ट कॉलम में भी एक ही बंदा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये जो लोकेशन होती है ये वाली, ये A12 होती है, तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये A13 हो गया। अब ये जो लोकेशन है, ये वाली पोजीशन, ये A21 होती है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो 2 आएगा, इस 2 की मल्टीप्लाई -1 से करनी है -2 आएगा, और इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है 2 से 4 आ जाएगा। ठीक है, अब है 3 और 1, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 की -3 से -1 से -3, 3 की 2 से 6। तो आपको इस तरह से करना है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जब तक 4-5 क्वेश्चन नहीं करेंगे समझ में नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। कितना ऑर्डर है इसका? 2/3। अब हमें क्या करना है, देखो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 -1 2 0 1 4, इसकी मल्टीप्लाई हम 3/2 से कर लेते हैं। तो चेक करो क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस, देखो ध्यान से, दोनों का ऑर्डर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो 2/2 का आने वाला है। किसका आने वाला है? 2/2 का आंसर आने वाला है। समझ गए इस बात को? तो उसको उसकी पोजीशन लिख लो। ये हमारे पास होता है A11, क्या होता है? A11। ये हमारे पास होता है A12, ये होता है A21, और ये होता है A22। तो आपको इस तरह से करना है। तो A11 का मतलब पहली सीट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करनी है। समझ गए? बहुत आसान है। तो 1 की करो 3 से कितना हुआ? 3, 2 की करो 2 से कितना हुआ? 4, और 3 की करो 1 से कितना हुआ? 3। ठीक है, अब अगले की बारी, ये है 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 की करो 1 से -1, ये -1 आएगी, 2 की करो 0 से, ये 0 हो जाएगी, और 3 की करो 4 से, ये 12 हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी बारी, 4 की मल्टीप्लाई, देखो ये जो लोकेशन है 2 1 है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 की करो 3 से कितनी हो जाएगी? 4 3 जा 12, 5 की करो 2 से कितना हो जाएगा? 5 2 जा 10, और 6 की करो 1 से कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 2 2, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ये रहा, इसके साथ 4 की करो -1 से कितनी हो जाएगी? -4। ठीक है, 5 की करो 0 से कितनी हो जाएगी? 0, और 6 की करो 4 से कितनी हो जाएगी? 24। तो यहां से फाइनल आंसर कितना आएगा? 4 3 7 और 3 10, और फिर आया 11, और फिर कितना आएगा? 12 22, और 6 28, और यहाँ से कितना आ गया? 20। देखो बेटा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कैलकुलेशन के अंदर। तो आपको कैलकुलेशन, देखो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर ना, वो करके दिखाता हूँ। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कह रहा है ए की मल्टीप्लाई बी से करके दिखानी है, ए इंटू बी बताना है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका जो ऑर्डर है पहले वो डिसाइड करो। इसका ऑर्डर है 2/3, 2 रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3/2, 3 रो है 2 कॉलम है, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं सर। तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो किसका बनेगा? 2/2 का। तो 2/2 ऑर्डर बना लो यहाँ पे इस तरह से, 2/2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 सीट आएंगी। ठीक है, तो जो फर्स्ट सीट होती है ये होती है A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को करो 1 से कितना हो जाएगा? 2,
3 को करो 3 से कितना हो जाएगा 9, ठीक है, और 4 को करो 5 से कितना हो जाएगा 20। ऐसे सोल्व करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भैया। उसके बाद क्या करना है, ये जो लोकेशन है ये लोकेशन होती है A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये फर्स्ट रो है और इस सेकंड कॉलम है, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करो कितना हो जाएगा 4, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो कितना हो जाएगा -12, और 4 की मल्टीप्लाई 6 से करो कितना हो जाएगा 4 की 6 से 24, ठीक है। ये जो लोकेशन है इसका नाम है A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये हमारी सेकंड रो है, ये हमारी सेकंड रो है, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 1 की -1 की 1 से करेंगे कितना हो जाएगा -1, ठीक है। 2 की 3 से करो कितना हो जाएगा 6, और 5 की 5 से करो कितना हो जाएगा 25। आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है -1 की 2 से करो कितना हो जाएगा -2, ठीक है। 2 की करो 4 से कितना हो जाएगा -8, और 5 की करो 6 से कितना हो जाएगा -30। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखो, जो ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लाई करना है, आप खुद करेंगे, ध्यान देना भैया, ठीक है। उसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास ए है, ये बी है, इसका ऑर्डर है 3/3, और इसका ऑर्डर भी क्या है 3/3। तो इसको इससे करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर 3/3 ऑर्डर का ही बनने वाला है आपके पास, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो भी बेसिक मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन है वो मैं नहीं करवाने वाला हूँ, आप खुद करेंगे। कोई डाउट हो बता देना। जैसे ये क्वेश्चन सेकंड वाला है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐड करना है। पहले इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करने पे कितना है, 1 में 3 ऐड करो 4, 3 में 2 कर दो 1, -2 है ना, -1, और यहाँ -1 -2, फिर -4 और 1 कितना -3। अब ये जो आया इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 1 3 5 2 4 6। अब इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/3, ठीक है। 2 रो 3 कॉलम है, तो ये दोनों मैच हो गए, तो जो आंसर आएगा वो 2/3 का आने वाला है। तो 2/3 का पहले से ही बना के रख लो आप यहाँ पे, ठीक है। ये 2/3 का पहले से ही आप बना के रख लो, इसको बना लिया। तो अब इसमें जो फर्स्ट सीट है, सेकंड थर्ड, ये आपको बनेगा। तो ये जो लोकेशन है ये वाली है A11। A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, बस ऐसे लिख लिया करो आप। 4 की मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आएगा 4, 1 की करो 2 से कितना आ जाएगा 2। अब आपको सिमिलरली ऐसे सारी चीजें सोल्व करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। बड़ा बेसिक मल्टीप्लीकेशन है। किसी को डाउट आता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मेंशन कर देना, वो अगली वीडियो में या अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा है ये क्वेश्चन। इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है। देखो पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर, देखो इसका ऑर्डर है 1/3, इसका ऑर्डर है 3/3। फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, फिर जो आंसर आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई, या फिर हो सकता है हाँ इवेलुएट, इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। तो ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको इससे कर लो, नहीं, आपकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है। तो एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो करना है, उसके करते हुए चले जाना है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सोल्व करते हैं। क्या देखो, मैं ये करवा देता हूँ क्या आंसर आएगा। इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1, ठीक है, ध्यान देना भैया। तो 2 से 2 मैच हुआ, तो 1/1, तो जो नया ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1/1 का, नहीं तो नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इससे होने वाली है बस। तो यहाँ क्या मिला हमें, ए की मल्टीप्लाई सी से हो जाएगी तो AC, प्लस बी की मल्टीप्लाई डी से कितना हो जाएगा BD। समझ गए इस बात को। अब इधर मल्टीप्लाई करके लिख लो आप पहले से ही। इसका ऑर्डर है 1/4 और इसका ऑर्डर है 4/1, तो इसके इससे ये कैंसिल हो गया 4/4, तो 1/1 का ए की ऑर्डर बनने वाला है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होने वाली है। तो ए की ए से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा A², बी की बी से करो कितना हो जाएगा B², सी की सी से करो कितना हो जाएगा C² और D²। अब ये भी 1/1 है और ये भी 1/1 है, दोनों के बीच में किसका साइन लग रहा है, ऐड करने का। दोनों को ऐड करके लिख दो, तो A² B² C² D² AC और BD। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो मल्टीप्लाई में तो कम से कम घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। अब मैं आता हूँ कुछ डेफिनेशंस पे वापस से, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है मल्टीप्लाई की, वो नेक्स्ट डेफिनेशन ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यानी अगर आपके पास 3 मैट्रिक्स गिवन है A B C, A B और C, अगर आप पहले दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, फिर जो आंसर आए उसको अगले वाले से मल्टीप्लाई करो, या आखिरी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आता है उसको पहले वाले से कर दो, आपका आंसर सेम रहने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
एसोसिएट। ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी जेई के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, सीबीएसई में आ जाते हैं। 4 प्रॉपर्टी दे देगा कि मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आपकी ट्रू है या फॉल्स है, सही है गलत है, विच वन इज नॉट ट्रू, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी पहले भी बहुत अच्छे से, शायद आई थिंक 9 10th में, 6 7 8 9th में आती है। तो इसका मतलब होता है ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। यानी कि आप ऐसे ध्यान रख लो इसको, जैसे हम बिल्कुल बेसिक 8th 9th में करते हैं ना, आप इस तरह से याद रखना, ठीक है। आप बी और सी को ऐड कर दो, बी और सी को ऐड कर दो, जो आंसर आए उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए और बी की मल्टीप्लाई कर दो, ए और सी की मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आता है उन दोनों को ऐड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये बड़ी अच्छी है, ध्यान देना भैया, सबसे ज्यादा परेशान ये वाली प्रॉपर्टी करती है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली कम्यूटेटिव। यानी कोई जरूरी नहीं है ए इंटू बी और बी इंटू ए बराबर आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, ध्यान देना। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही केस लेके चल रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ए की बी के साथ, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ए की बी के साथ, ठीक है। तो ए की जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहां पे है 1 1 0 0 और यहाँ पे क्या है 1 0 0 0। तो जरा करना मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 और 1 को 0 से करेंगे 0। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, 1 को 0 से करेंगे 0 और 1 को 0 से करेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, इसको इससे करो 0 प्लस 0, यानी फाइनली मुझे यहाँ से 1 0 0 1 मिला। तो ये आया मेरा ए बी। चलो अब निकालते हैं बी ए, ठीक है। तो हमें b इंटू ए करना है, तो b की वैल्यू पहले आप आगे लिख लो, b कितना है 1 0 0 0 और a की वैल्यू कितनी है 1 1 0 0, ठीक है। अब चाहे अगर दोनों इक्वल आ गए तो पता लग जाएगा भी आपको, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो, 1 की 1 से 1 और 0 की इससे 0। अब आगे आ जाओ, 1 की 1 से करो कितनी 1, 0 हो जाएगा। अब इसकी टर्न ये 0 ये 0, अब ये सारा 0 0 होने वाला है। तो इधर तो ये आया और इधर ये आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। इसका मतलब ये जो है कम्यूटेटिव नहीं है, जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हमेशा हो, कुछ केसेस में हो भी जाती है, कुछ केसेस में नहीं भी होती। देखो नेक्स्ट स्लाइड लगा रहा हूं, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये दिया हुआ है, देखो ये कह रहा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम्स होल्ड फॉर सम मैट्रिसेस। कुछ जगह पर ये काम कर जाता है, कुछ जगह पर ए बी और बी ए इक्वल हो जाते हैं। तो चलो इनको सोल्व करके देखते हैं। a इंटू बी, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 1 की 0 से और 0 की 1 से, तो 0 ही मिलने वाला है। आगे आ जाओ, यहाँ पे 1 की 1 से और 0 की 0 से, तो 1 मिलने वाला है। इधर आ जाओ, ये 0 और ये 1, ये 1 मिलेगा। आगे चलते हैं, 0 और 0 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए बी हो गया। अब हम निकालते हैं बी ए, तो बी को पहले लिख लो 0 1 1 0 और ए कितना है हमारे पास 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो कितनी होगी बताओ, 0 की इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ आप, 0 की इससे करो 0, 1 की इससे करो कितना 1, फिर आ जाओ यहाँ पे 1 की इससे करो 1 और 0 की 0 से करो 0, फिर अब आगे आ जाओ 1 की 0 से, 0 की 1 से 0। अब चेक करो, ये दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये ए बी इंटू बी ए होल्ड कर गया, तो कोई जरूरी नहीं है, वो होल्ड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, समझ गए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी ए नल मैट्रिक्स। दो की मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं किसी मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो 0 आएगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए लिया मैंने 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स 0 लिया 0 0 0, तो हमें पता है कंफर्म आंसर क्या आने वाला है, 0 0 आने वाला है। लेकिन ये कह रहा है कि दो ऐसे मैट्रिक्स जो 0 नहीं है, तो उनकी मल्टीप्लाई 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है इवन इफ नीदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई 0 हो सकती है तब जब दोनों ही 0 नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो जरा a इंटू बी करना भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0 और 3 की करेंगे इससे 0। अब आगे आ जाओ, 0 की मल्टीप्लाई 0 और 3 की मल्टीप्लाई 0, यहाँ भी 0। अब इसकी टर्न, 0 की मल्टीप्लाई 2 से 0 और 0 की मल्टीप्लाई 0 से 0,
ये सारे 0 0 हो गए। तो इसका मतलब a इंटू बी, यानी a भी 0 नहीं था, b भी 0 नहीं था, लेकिन आंसर हमारा क्या आ गया? 0। ठीक है, नेक्स्ट हम अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे इसमें से? क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है आपने, आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे, देखो 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है। जो आंसर आएगा दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, ये देखो सारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हैं। ये कह रहा है प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू बी, यानी ए की बी से मल्टीप्लाई और बी की ए से। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है, कम्यूटेटिव वाली लास्ट वाली। ठीक है ना। उसके बाद ये कह रहा है ए बी सी और ए बी सी, इसका मतलब है ए और बी की पहले मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आए उसको सी से करना। ये कह रहा है पहले बी और सी की मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए उसको सी से करना। तो बी की सी से मल्टीप्लाई करना, जो आंसर मिलेगा उसको फिर ए से मल्टीप्लाई। और लेकिन उनका पैटर्न ऐसे रखना कि ए आगे तो ए को आगे ही लिखना है, और बी इंटू सी पीछे तो बी इंटू सी पीछे रखना आपने। वो पैटर्न चेंज मत कर देना भाई। ठीक है, तो ये लगभग सेम से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं है इनके अंदर। ये आप खुद भी कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इस अगले को इससे। तो पहले ए और बी को ऐड कर देना, फिर जो आंसर आए सी से मल्टीप्लाई। इसमें ए और सी की मल्टीप्लाई करना और बी और सी के दोनों को ऐड कर देना। बड़े सिंपल और बेसिक क्वेश्चन हैं ये मैं करवा देता हूँ। 6th क्वेश्चन, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें आपको इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। तो पहले क्या आएगा हमारे पास? 3 की मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x, और 4 की करेंगे y से -4y। ठीक है, अब इसकी बारी 1 की करेंगे x से x, और 2 की करेंगे y से प्लस का 2y, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 और 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है? 3x - 4y इसकी वैल्यू 3 है, और x + 2y इसकी वैल्यू 11 है। अब हमें इन दोनों को एलिमिनेशन करना है और x और y निकालना है। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 3x - 4y 3। ये तो सेम है हमारे पास। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हुआ? 3x + 6y और 33। तो यहाँ पे आया माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये निकल लिया। कितना बचा यहाँ से? माइनस का 10y, और यहाँ कितना बचा? माइनस का 30। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। समझ गए? अब जो y की वैल्यू है वो आप यहाँ रख दीजिए। तो x + y कितना? 3 था, तो 6 = 11। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, x और y ही तो निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व द मैट्रिक्स। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसमें क्या करना है? बहुत बार ऐसा कहता है जब हम इनवर्स में जाएंगे, इनवर्स के अंदर ये स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान रखना भैया। जब इनवर्स में जाते हैं तो कह देगा विदाउट यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फाइंड एक्स। एक्स एक मैट्रिक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है, ध्यान देना भैया इसको। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है 5 4 1 1। अब ये जो एक्स आपने फाइंड करना है, इसका जो ऑर्डर है वो हमें नहीं पता। इसका ऑर्डर नहीं पता क्या है। इसमें दे दिया कि 2x2 मैट्रिक्स है, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पे नहीं देगा, फिर क्या करेंगे? मैं वो चीज समझा। देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं, अभी शायद आगे दे रखा होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्स फाइंड करना है, ऑर्डर नहीं दे रखा, ऑर्डर गायब है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 15 में। समझ गए इस बात को? तो 15 में है तो एक्स आपको फाइंड करना है, ऑर्डर मिसिंग है। तो मैं आपको वही क्वेश्चन समझा रहा हूं, ध्यान देना ये वाला। तो इसके अंदर हमें ऑर्डर नहीं है, लेकिन कैसे फाइंड करेंगे? इसको लिख लो 2x2 ऑर्डर। इसका ऑर्डर है 2x2, 2x2 ऑर्डर इसका है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2x2। तो ऐसे हमने इसका ऑर्डर 2x2 लिख लिया, और जो हमारा x है, इस x का ऑर्डर आप m/n लिख लो, जो कि हमें नहीं पता। ठीक है, और ये हमारे पास है 1 - 2 1 और 3। ठीक है, हमें क्या करना है? ऑर्डर के लिए इन दोनों का सेम होना जरूरी है। जब हम मल्टीप्लाई करते थे तो c = r होना जरूरी था, तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है। तो इसका मतलब मेरे पास m की वैल्यू 2 आ गई, 2/n बताया था आपको, m की वैल्यू 2 आ गई। और ये कहा था जो आंसर आता है वो ये आता है, जो आंसर आएगा इसका आगे वाला और इसका पीछे वाला, यानी 2/n आंसर आएगा। इधर जो आंसर आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2/2। तो अब इसे कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मुझे अभी तक सिर्फ ऑर्डर मिला है कि जो मैट्रिक्स x निकालना है उसका ऑर्डर 2/2 है। इसने दे रखा था, बाकी आगे नहीं दिया हुआ होता। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे फाइंड किया हमने। ठीक है, तो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो
तो मल्टीप्लाई यहाँ लिखो 5, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 1। इसने कहा था मैट्रिक्स x 2/2 ऑर्डर का, हमने आपको निकालना भी सिखा दिया, तो उसको लिख लो A B C D इस तरह से, और यहाँ लिख लो 1 -2 1 और 3। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करो आप, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 की A से करो कितना हुआ 5A, अब आ गया ये 4 की C से करो कितना हुआ प्लस में 4C। अब आगे चलते हैं, 5 की B से करो कितना हुआ 5B, और 4 की D से करो कितना हुआ 4D। ठीक है, अब आगे आ जाओ, यहाँ पे A की इससे करो कितना हो जाएगा A + C, और इसकी कितनी हो जाएगी B + D, और इसके इक्वल में है 1 -2 1 और 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 5A प्लस का 4C इज इक्वल्स टू 1, और सेकंड इक्वेशन बनेगी A + C इज इक्वल्स टू 1, ये बनेगी A + C इज इक्वल्स टू 1। अब ये दो इक्वेशन आ गई, दोनों पे एलिमिनेशन लगा दो। एलिमिनेशन कैसे लगता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो 5 से कर दो और यहाँ रख दो 5A, ये कितना हो जाएगा 5C इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, यहाँ से बचेगा -C और यहाँ से -4, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। C की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, तो कितना हुआ A + 4 इज इक्वल्स टू 1, तो A की वैल्यू -3 हो गई। ठीक है, तो A आ गया, C आ गया। इसी पैटर्न से आपने क्या फाइंड करना है, इसको इससे कंपेयर कर लो -2 से, तो ये हमारे पास है 5B + 4D इज इक्वल्स टू -2, और B + D इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, तो कितना हो जाएगा 5B + 5D इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पे लगाओ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना बचेगा यहाँ से माइनस का D, और यहाँ से बचेगा कितना माइनस का 17, तो D की वैल्यू 17 आ गई। D की वैल्यू 17 यहाँ रखोगे तो B की वैल्यू 3 - 17, तो B कितना हो जाएगा -40। एक बार चेक करना कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 5B + 4D -2, और B + D कितना है 3, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 15, ये निकल लिया, यहाँ कितना बचा माइनस का D 17। ठीक है, तो अब जो मेरा मैट्रिक्स X बना, वो मैट्रिक्स X कितना बना, A कितना आया था हमारे पास, A आया बेटा -3। ठीक है, उसके बाद B कितना आया हमारे पास, B -14, C कितना आया हमारे पास C 4, और D कितना आया हमारे पास, D आया 17। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए इस बात को, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भैया, आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ABCD लेट कर लो, इसके अंदर आता है क्वेश्चन एग्जाम में, अक्सर बच्चे गलती कराते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, आपको कह रहा है एक मैट्रिक्स A फाइंड करना है और 6I2 के इक्वल है, यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है, तो उसको A B C D लेट कर लो इस तरह से, ये लेट कर लो 1 -2 1 4, और यहाँ है 6 × I2, तो 6I2 का मतलब क्या होता है I2, तो I2 का मतलब होता है बेटा 1001। क्या होता है I2 का मतलब 1001, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 1001। तो अब आपको सेम वही प्रोसेस करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी इससे, वही 4 इक्वेशन बनेंगी, वही आपने सोल्व करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर देना। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये वाला बड़ा थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन लगभग 3 से 4 क्लास में कवर हो गए, ये वाली ये जो क्वेश्चन चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज है सॉरी, तो ये वाले क्वेश्चंस, उसके बाद ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सब अगली क्लास में करेंगे। अभी आप इतना ही करना, आपको लग रहा है कि क्लास हेल्पफुल है, अपने दोस्तों को जरूर 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 भेज देना। सेशन स्टार्ट हो रहा है, देख लेंगे, आपके एग्जाम आएंगे उसमें हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।